बहुत समय पहले एक गांव में एक धूर्त ज्ञानी साधु के वेश में रहते हुए लोगों को ठगता था। एक धनवान उसका पक्का भक्त था। उसने वन में साधु के लिए एक छोटा सा आश्रम बनवा दिया। उसके लिए भोजन भी अपने घर से भिजवा दिया करता था। धनवान को अपने धन की चोरी हो जाने का बहुत भय रहता था, इसलिए उसने छिपा देने में ही उसकी भलाई समझी। साधु के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होने के कारण उसने 100 स्वर्ण मोहर लाकर आश्रम में गाड़ दिए और साधु से उस पर नजर रखने का अनुरोध किया। साधु ने कहा, संसारिकता का परित्याग किए हुए मुझ जैसे सन्यासी से ये सब कहने का क्या लाभ। साधु लोग दूसरों की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते। साधु की बात पर पूरी तरह विश्वास करता हुआ धनवान लौट गया। धनवान के आंखों से ओझल होते ही मन प्रसन्न होता हुआ साधु बोला, एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के लिए इतना धन पर्याप्त है। कुछ दिनों बाद साधु ने गड़े हुए धन को खोद कर बाहर निकाला और आश्रम के बाहर ले जाकर पुनः गाड़ दिया। एक दिन भोजन लेकर आए हुए धनवान से साधु ने कहा, श्रीमान, आपके संरक्षण में मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ। एक ही स्थान पर इतने दिनों तक रहना संसारिकता में लिप्त होने जैसा है, जो कि मेरे जैसे त्यागी के लिए उचित नहीं। मेरे जाने का समय आ गया है, मैं अब और यहां नहीं रह सकता। धनवान को साधु का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी साधु को प्रणाम कर धनवान ने बेमन से विदा किया। गांव के बाहर तक जाकर साधु को छोड़कर वह वापस आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद साधु ने धनवान पर अपनी ईमानदारी की धाक जमाने के विचार से अपनी जूड़ी में एक सूखा घास फंसाई और वापस आश्रम आया। धनवान ने उसे वापस आया देख प्रसन्नतापूर्वक पूछा, महात्मा, अरे आप वापस आ गए, आप यहीं रहेंगे ना? साधु ने कहा, नहीं वत्स, मुझे तो ये सूखी घास वापस ले आई है। सूखी घास? आश्चर्यचकित धनवान ने पूछा। साधु ने समझाया, प्रिय पुत्र, ये सूखी घास आश्रम के छत की है। ये आश्रम तुम्हारा है। मैं किसी और की एक छोटी सी चीज भी कैसे लेकर जा सकता हूं? अतः मैं इसे लौटाने आया हूं। अभिभूत धनवान ने सोचा, साधु महाराज इतने ईमानदार हैं कि दूसरे की सूखी घास भी नहीं ले सकते। धन्य है वह, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम। व्यापार के सिलसिले में उधर से गुजरते हुए एक व्यापारी ने उस साधु को आश्रम से जाते हुए देखा। साधु को देखते ही व्यापारी को अपने ठगे जाने की पूरी घटना याद हो आई। सशंकित होते हुए उसने धनवान के पास जाकर पूछा, श्रीमान, साधु को किसी बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा का भार तो नहीं सौंपा था आपने? जी, 100 स्वर्ण मुद्राओं का भार, धनवान ने कहा। जरा जाकर देखिए तो कि वह सुरक्षित तो है, व्यापारी ने सुझाया। धनवान ने आश्रम में जाकर खोदा तो सब नदारद पाया। भागता हुआ वह व्यापारी के पास आया और अत्यधिक दुखी मन से बोला, वहां तो कुछ भी नहीं है। हो ना हो साधु ही चोर है, हमें उसे पकड़ना चाहिए। दोनों व्यक्ति उस धूर्त साधु को पकड़ने के लिए दौड़े और वह उसे पकड़ने में सफल भी हो गए। पहले तो उससे उन्होंने पूछा, पर उसने सच नहीं बताया। अंततः उसकी खूब पिटाई की। उसकी तब तक पिटाई की गई जब तक उसने धन को गाड़े हुए स्थान का पता नहीं बता दिया।